हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता है आप सभी अच्छे होंगे। हमने इससे पिछला वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव जो 1 से लेकर 10 तक हमने करवाए थे। आज हमारा सेट 2 है, यानी कि दूसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे। इसमें आपको लगभग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके भिवानी बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हमारे ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पांडे पाठशाला कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कीजिए और अपने दोस्तों पे शेयर कर दो कि आपका जो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। आप देखिए, ये हमेशा आपके बोर्ड में आता है। क्या पूछा है? यदि टेन थीटा का मान आपका 4/3 है तो बताना साइन थीटा का मान क्या होगा। आप देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। ये आपको हिंदी वाले के लिए है। तो इसमें आपको टेन का मान, ये आपका साइन थीटा होता है, ये आपका साइन थीटा होता है, ये आपका ये जो होता है ये आपका कोस थीटा होता है, ये आपका टेन थीटा होता है। तो आपसे टेन थीटा का मान पूछा है, तो टेन थीटा कितना आपका है? तो टेन थीटा इक्वल टू 4/3। तो आप देखिए टेन थीटा का मान क्या? तो एल बटे ए, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, जहाँ एल मतलब होता है लंब और ए मतलब होता है आधार। लेकिन इस समकोण त्रिभुज में कभी नहीं कर्ण बदलता, लेकिन आधार लंब हो सकता है और लंब आपका आधार हो सकता है। अब देखिए, इसमें लंब कितना आपका 4 है, आधार कितना आपका 1, 3 है। आधार कितना आपका? आधार आपका 3 है। एक फॉर्मूला होता है, उसका नाम त्रिभुज ए बी सी में एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में आपको होता है लंब का स्क्वायर। रीजन होता है पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से ये होता आपका। इसमें अब कर्ण कितना आपका AC है, तो AC का स्क्वायर, तो आधार कितना आपका AB का स्क्वायर, लंब कितना आपका BC का स्क्वायर। अब देखिए AC आपको निकालना है, तो AC को आप ऐसा लिख दीजिए, AB कितना 3 का स्क्वायर, BC कितना आपका 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। अब इनको आप जब जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा AC का मान? तो AC का मान आपका होगा AC स्क्वायर बराबर होगा आपका 16 न 25 हो जाएंगे। अब ये स्क्वायर में है तो किस में आपको हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो AC का मान कितना आपका आ गया? तो √25 किसका मान होता है आपका? 5 का मान होता है। AC कितना आपका 5 आ गया। आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा साइन थीटा। क्या पूछा आपसे? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सामने स्क्रीन पे है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आपके सामने? लंब आपका 4 है और कर्ण कितना आपका 5 है, तो 4/5। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपका डी है। इसका ऑप्शन क्या आपका? इसका ऑप्शन जो आपका है, इसका ऑप्शन आपका है डी है। क्या है आपका? डी है, 4/5 वाले इसका है, ये डी है 4/5। अब हम बात करते हैं इसका अगला क्वेश्चन है। देखिए ये भी आपके भिवानी बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर देगा। ये जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ वो कभी आप 7 दे सकता है, कभी आपको 12 दे सकता है, लेकिन आपका ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपका बिल्कुल फिक्स होता है। ये पैटर्न कभी नहीं आपका बदलता है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, इसमें क्या आपको 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 टेन स्क्वायर A। अब इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है? इनमें आपका 9 कॉमन, क्या आपका 9 जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका? तो सेक स्क्वायर A माइनस आपका टेन स्क्वायर A। तो आप एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसका नाम है कि सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू आपका 1 होता है। क्या होता है आपका? 1। तो ये आपका 9 इंटू 1, तो 9 इंटू 1 करेंगे आप तो आपका आंसर 9 आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? इसका ऑप्शन आपका बी है। ऑप्शन क्या आपका? बी है। 13 क्वेश्चन की और बात करते हैं।
आपका क्या क्या दे रखा है 13 में आपको दे रखा है वृत्त की परिधि, क्या वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात ज्ञात करना। बात करते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि, परिधि होता है उसको बोलते हैं 2πr। और आपसे क्या पूछा, आपसे व्यास पूछा, तो व्यास क्या होता है d होता है। क्या होता है, इनका अंतर बताना। देखो 2πr बराबर d, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, जो यदि व्यास आपको दे रखा है d, व्यास आपका d है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी, त्रिज्या कितना आपको हो जाएगा d/2। तो अब देखिए 2πr बराबर d/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 जा, इसको अभी सिंपल करेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2πr इक्वल टू d, कितना आपको हो जाएगा 4πr/d। तो इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर आपका बी होगा। क्या इसका आंसर होगा बी होगा। तो हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या 6 है और कोण जो आपका है वह आपका 30 डिग्री बनाता है। अब देखिए आपका जो 14 क्वेश्चन है इसमें आपको क्या क्या चीज दे रखा है। इसमें आपको आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर और इसमें आपको जो थीटा है वो आपका 30 डिग्री है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा आपसे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखिए आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है θ/360πr²। तो थीटा कितना आपका 30 डिग्री, कितना आपका 30 डिग्री है। तो 30/360 पाई, आपको पाई को पाई रहने दो, पाई आपका हो गया। तो आर कितना आपको हो गया, आर आपका हो गया, इसमें आर जो आपका 6 है तो 6 इंटू 6 आपका आर हो गया। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा कैंसिल करेंगे, कितना आपको हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल है ना। अब इसको करो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब फिर इसको कैंसिल करो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 2 से 3, कितना आपका हो गया 3 पाई। क्या आपको हो गया 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन आपका सी होगा, इसका ऑप्शन आपका सी होगा। हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन हो गया आपका, 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन जो आपका है ये आपको गोले का पृष्ठ, क्या गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या कितनी आपका 3 सेंटीमीटर। तो इसमें आर कितना आपका, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या आपसे पूछा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4π आपको एज टी लिखना है। आर कितना आपका, आर आपका 3 इंटू 3 तो 4π, 3 3 जा 9। अब 9 को आप 4 सेंटीमीटर के 9 4 जा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसका आंसर क्या आपका, इसका आंसर आपका डी है। अब हम बात करें इनमें से कौन सा बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग क्या होता है, जो सबसे अधिक जिसका रेंज होता है वह आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। इसमें देखो सबसे अधिक क्या रेंज है, इसमें आपका सबसे अधिक 11 है, इसका बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बहुलक वर्ग है ना, वह वर्ग होता है, वह वर्ग होता है जिसका रेंज सबसे अधिक है, जिसका रेंज जो आपका होता है ना, रेंज वो आपका सबसे अधिक होता है। इसमें सबसे अधिक क्या आपका, इसमें सबसे अधिक जो आपका है वो आपका 11 है। तो इसकी बहुलक क्या कहलाएगी, इसकी बहुलक आपको 30 से 40, क्या होगा 30 से 40, क्योंकि इसमें 30 और जो 40 है ये आपका सबसे अधिक है, या आपको बहुलक क्या कहलाएगा 30 से 40 कहलाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका सी होगा, इसका आंसर आपका सी होगा। अब बात करते हैं केंद्र प्रवृत्ता के मापों में एक
अनुभाविक संबंध क्या होता है? देखो इसमें आपको 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इसका ऑप्शन ए होगा। ये क्या होता है आपका 3 माध्यम, 3 आपका माध्यम होगा, 3 आपका माध्यक होगा और आपका बहुलक बहुलक होता है, प्लस में आपका 2 माध्य होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन आपका ए है। क्या आपका ए है इसका आंसर? अब हम बात करते हैं थोड़ा। आपको पीई का मान कितना? आपको 0.07। क्या आपका पीई का मान कितना? आपका पीई का मान आपका है 0.07। आपसे पूछा है पी नॉट ई क्या होगा? एक फॉर्मूला होता है पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। तो पी कितना आपका है? तो 0.07 प्लस पी नॉट ई आपको बताना है। अब पी नॉट ई 1 इधर प्लस में, इधर आपका माइनस होगा 0.07। अब 0.07 10 में से घटा दो, 7 गया 3 फिर 9। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो गया पी नॉट ई का पी नॉट ई इक्वल टू 0.93। इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन आपका डी है। इसका ऑप्शन क्या आपका डी है।